नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जेब में कैश रखकर चलना अब पुराने जमाने की बात होने वाली है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार से देश में आम लोगों को डिजिटल रुपये की सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के साथ ही भारत की आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया था। यही कारण है कि आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपी लॉन्च करने का ऐलान किया, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डिजिटल करेंसी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसके फायदे और नुकसान क्या कुछ हैं? तो चलिए इस वीडियो में आपको यही सब कुछ समझाते हैं। 1 नवंबर को केंद्रीय बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था और अब सेंट्रल बैंक इस डिजिटल करेंसी को रिटेल उपयोग के लिए भी पेश करने वाला है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट की माने तो आरबीआई ने कहा कि रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। शुरुआत में इसका रोल आउट चुनिंदा लोकेशंस पर ही किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से इस संबंध में पहले भी जानकारी साझा की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सीबीडीसी एक पेमेंट का मीडियम होगा जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर ही होगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपी आने के बाद कैश रखने की जरूरत या तो बिल्कुल कम हो जाएगी या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर रह जाएगी। तो अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगी। असल में ई रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सीबीडीसी आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप ही है। इसका इस्तेमाल करेंसी की तरह ही लेन देन के लिए हो सकता है। आरबीआई के मुताबिक ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट के जरिए डिजिटल रुपए से लेन देन कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके भी इससे पेमेंट किया जा सकेगा। अब ई रुपये आने से कई तरह के फायदे होंगे। मसलन ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। इसके बाद लोगों को जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट करने की सुविधा होगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रुपये की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित जो प्राइवेसी है लोगों की, वो लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी। इसके अलावा ई रुपये पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। आरबीआई की माने तो अगर डिजिटल रुपए पर ब्याज दिया जाता है तो यह करेंसी मार्केट में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसकी वजह यह है कि लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदलना शुरू कर देंगे। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप होता है। बीते दिनों केंद्रीय बैंक की तरफ से यह भी कहा गया था कि आरबीआई डिजिटल रुपये का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका पूरक बनाना और यूजर्स को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल रुपया क्या होता है, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।